दोपहर का समय हो रहा होता है। एक भाई है अपने घर पर आता है, तो अपनी बहन को देखता है, उसकी खूबसूरती को देखता है तो अपने मन में कुछ गंदे गंदे विचार लाने लग जाता है। और वह अपनी न कोई परवाह करते हुए अपनी बहन से कहता है कि मैं आपके साथ गंदा काम करना चाहता हूँ। उनकी बहन इस बात को सुनती है तो सोचती है कि भैया मेरे से क्या कह रहा है। और उनका भैया कहता है कि हम किसी से नहीं कहेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा, आखिरकार ऐसा तो चलता रहता है, मुझे आपके साथ गलत काम कर लेने दो। जब उनकी बहन इस बात से नाराज़ हो जाती है तो उनका भाई है कट्टा दिखा करके अपनी बहन के साथ वह गंदा काम करता है। कई महीनों तक गंदा काम करता रहता है। जब उनकी बहन गर्भवती हो जाती है तो वह घर से भाग जाता है। जब घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी गर्भवती हो गई तो वो भी काफ़ी घबरा जाते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे हो गया। ये जो घटना होती है बिहार के उन्नाव की है। यहाँ पर एक गांव होता है गोसाई खेड़ा, ये गोसाई खेड़ा गांव की है, जहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार के दो भाई थे, दोनों आपस में सरीकदा रह करते थे। दोनों भाइयों की इकलौती इकलौती संतान होती है। एक बड़ा भाई था, उसका बेटा होता जिसका नाम सत्येंद्र था, और छोटा भाई होता है उसकी बेटी थी जिसका नाम राखी होता है। ये दोनों आपस में सगे भाई बहन थे, लेकिन ये चाचा ताऊ के थे दोनों। सत्येंद्र की जो बहन होती है ये राखी, ये कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी, और सत्येंद्र है जो कि हमेशा घर से बाहर पढ़ रहा था। जब ये राखी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ पर इसकी कुछ सहेलियाँ थी, वो उसे गंदे गंदे वीडियो दिखाती थी और कहती थी कि इन वीडियो को आप देखा करो और लोगों के साथ भी ऐसे ऐसे गंदा काम किया करो, काफ़ी मज़ा आता है और हम भी उनके साथ ऐसा ही गंदा काम करते हैं। राखी ऐसा कुछ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो जब कहती हैं तो राखी अपना पर्सनल फ़ोन भी रखती थी। जब वह उसमें देखती थी उन गंदी गंदी वीडियो को तो उसके शरीर में उत्तेजना सी होने लग जाती थी, झंझनाहट सी होने लग जाती थी। उसके बाद राखी के गांव का ही एक लड़का होता है, राखी का उस लड़के के साथ प्रेम हो जाता है। और लड़की है जब गंदी गंदी वीडियो दिया करती थी तो रात के समय उस लड़के को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया करती थी और उसके साथ गंदा काम में संभोग किया करती थी। इन दोनों का आपस में मिलना जुलना आम बात हो गई थी। अब राखी है अपने फ़ोन पर चैट करा करती थी और अपनी सहेली से बातचीत किया करती थी कि मैं एक लड़के के साथ ऐसा ऐसा गंदा काम करती हूँ। उसके बाद जब राखी का जो भाई होता है सत्येंद्र, ये काफ़ी दिनों बाद अपने घर पर आता है। जब वापस घर पर आता है तो अपनी बहन राखी के फ़ोन को लेता है तो उसमें उसकी चैट वगैरह चेक करता है और गूगल क्रोम ऐसा चेक करता है तो उसमें कुछ ऐसे गंदे गंदे सबूत मिलते हैं। उसके बाद सत्येंद्र अपनी बहन राखी से कहता है कि क्या तुम किसी लड़के से लगी हो। तो राखी डर जाती है और सत्येंद्र अपनी बहन राखी पर प्रेशर बना देता है, जिससे वह सारी बातों का खुलासा कर देती है कि हमारे गांव का एक लड़का है, मैं उसके साथ कई बार रह चुकी हूँ, संबंध बना चुकी हूँ, पर आप किसी से कहना मत भैया, मैं आज के बाद उस लड़के से न तो मिलने जाऊँगी ना ही उसके साथ संबंध बनाऊँगी। उस समय तो सत्येंद्र मान जाता है, अपनी बहन से कहता है कोई ऐसा काम गलत नहीं करना है। लेकिन जब एकांत में सत्येंद्र सोच रहा था कि ये मेरी वैसे भी बहन तो है नहीं, सौतेली बहन भी है, यानी कि मेरे चाचा की लड़की है, मेरी खास तो बहन है ही नहीं, अगर मैं इसके साथ कोई गंदा काम करूँ, गलत काम करूँ तो इसमें क्या है। उसके बाद सत्येंद्र अपनी बहन के पास दूसरे दिन शाम के समय आता है और उससे कहता है कि या तो आप मुझे गंदा काम कर लेने दो, ना तो मैं चाचा से तुम्हारी कह दूँगा। राखी डर जाती है और घबरा जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर ये पापा जी से कह देगा तो वो मेरी काफ़ी पिटाई करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं कई बार उस लड़के पर संबंध बनवा चुकी हूँ तो एक बार इस पर भी संबंध बनवा लूँ। और वह उसकी बहन है मजबूरन होकर अपने आप को अपने भाई को पड़ोस देती है और उसका भाई भी ऐसा हैवान बन जाता है कि वह अपनी बहन के साथ उस रात में कई बार अपनी बहन के साथ संबंध बनाता है। उसकी बहन भी परेशान हो जाती है। उसके बाद सत्येंद्र होता है कुछ समय बाद घर पर डरता है और अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है। अब ये राखी है अपने घर पर अकेली रहने लगती थी और ये सुखदत्ती नहीं, ये भी उस लड़के के साथ संबंध बनाया करती थी। और जो राखी होती है अपनी सहेली से बातचीत करती थी और अपने भाई के बारे में भी उसने उसको बता रखा था कि मेरा भाई है, वो भी मेरे साथ संबंध बना चुका है, जिससे इन दोनों में आए दिन बातचीत होया करती थी। अब राखी है, राखी की शादी होने वाली थी, उसकी जो सगाई है, सबसे पहले सगाई होती है, वो सगाई होने वाली थी जब ही सत्येंद्र उनके प्रोग्राम में घर पर आता है। लगभग 1 से 1.5 साल बाद उन्हें घर पर आता है और राखी की सगाई है जो कि हो जाती है। उनके घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था उस खुशी में,
तो काफ़ी प्रोग्राम उनका बनता है। उसके बाद जब प्रोग्राम बनता है काफ़ी गाने बजा जाते हैं, गीत नाच गाना होता है। उसके बाद 1-2 दिन में सारे जो रिश्तेदार होते हैं अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। सत्येंद्र के पिताजी हैं वो भी कहते बेटे अब आप भी अपनी पढ़ाई करने के लिए जाओ, अब आप यहाँ कितने दिन रहोगे। तो पढ़ाई करने जा रहा था, उससे पहले वह सोचता है कि क्यों ना एक बार अपनी पत्नी की एक बार वह अपनी बहन के साथ अगर गंदा काम करके जाए तो कैसा रहेगा। उसको इस बात की लत लग चुकी थी कि अपनी बहन के साथ वह संबंध बनाए। पर रात के समय अपनी बहन के पास आता है और कहता है कि मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, जिससे उनकी बहन डर जाती है और कहती है कि मेरा भैया है, इसको तो अब कि अपने भाई और बहन के रिश्ते का बिल्कुल भी पता नहीं है, वो आए दिन मेरे साथ ही संबंध बनाएगा। जब वह मना करती है तो उनके घर में एक देसी कट्टा रखा हुआ था, वह अपनी बहन को दिखाता और कहता है कि अगर आप मुझे संबंध नहीं बनाने दोगी तो मैं आपकी इस कट्टे से हत्या कर दूँगी। तो उनकी बहन है वो भी डर जाती है और कहती है ठीक है भैया, आप जैसा करना चाह रहे हैं वैसा कर लो। वह मजबूरन होकर अपने आप को अपने भाई के सामने परोस देती है और उसका भाई इतना हैवान बन जाता है कि उस रात में कई बार अपनी बहन के साथ संबंध बनाता है। एक पति पत्नी जैसे संबंध बनाते हैं वो उसके साथ संबंध बनाता है। अब मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा था तो वह सोच रहा था कि अगर मैं बाहर चला गया तो मेरी बहनें सारे राज खोल देगी और मेरे पिताजी को पता चल जाएगा तो वो मुझे जीते जी मार डालेंगे। तो मैं बाहर जाना कैंसिल कर देता है और अपने जितने भी बुक हैं उन दिनों घर पर लेकर के आया। तो पिताजी से कहता है कि पिताजी मेरा कोर्स पूरा हो गया है, अब मैं बाहर जाऊँगा तो वैसे ही पैसा खर्च होगा, मैं यहीं गाँव में रहूँगा और यहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगा, ना तो अपने बाहर वाले घर में जाकर वहाँ पर पढ़ लिया करूँगा। उनके पिताजी भी हाँ कर देते हैं कि ठीक है बेटे, पैसा खर्च तो हो ही रहा है। अब वे आए दिन अपनी बहन के साथ उसे ऐसी लत लग चुकी थी कि आए दिन अपनी बहन के साथ संबंध बनाया करता था। अब उनकी बहन भी कुछ नहीं कहती, उसको डर था कि भैया कहीं घर नहीं कह दे। लेकिन अपनी एक भैया के द्वारा जब ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे रात के समय उल्टी होती है उनकी बेटी को। तो उनके पिताजी उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उनकी बेटी है जो कि गर्भवती हो रही है। इस बात का सत्येंद्र को पता चलता है तो सत्येंद्र पहले ही घर से भाग जाता है। जब उनकी बेटी से ज़्यादा पूछताछ की जाती है, उनमें मारपीट की जाती है कि बताइए बेटी आपने कहाँ पर मुँह खोला किया है, कौन हैवान जिसने आपके साथ संबंध बनाया। तो उनकी बेटी रोते हुए कह देती है कि भैया ने ही लगातार 3 महीने साथ मेरे साथ संबंध बना रहे थे और उन्हीं ने मुझे गर्भवती किया है। जब उन दोनों भाइयों को पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार हमारे घर में ही एक हैवान बैठा है और हमको इसको पता नहीं था। उनके पिताजी काफ़ी देखभाल करते हैं और अपने बेटे पर ही वो केस कर देते हैं। पुलिस काफ़ी दिनों तक उसकी देखभाल करती है और उसे पकड़ लेती है। उसको पकड़ने के बाद उस पर धारा 376 के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। उसको उनके घर पर नहीं लाया गया था, अगर उसके घर पर लाया जाए तो उनके पिताजी काफ़ी गुस्सा थे, उसे हो सकता है कि वो जीते जी खुद ही उसे मार देते। उसके बाद राखी के पिताजी हैं अपनी बेटी का मेडिकल करवाते हैं, उसकी सफाई करवा देते हैं, मेडिकल करवाते हैं और अपनी बेटी को सकुशल घर पर रखने लग जाते हैं। ये जो कहानी है जब मीडिया में आती है तो जोर शोर से वायरल होने लग जाती है और लोगों के कानों तक पहुंचने लग जाती है कि आखिरकार कोई व्यक्ति अपनी बहन के साथ ऐसा भी कर सकता है। इस कलयुग में हर एक रिश्ता जो कि तार तार हो रहा है तो किसी के राज खुल जाते हैं, किसी के दबे रह जाते हैं। दरअसल मित्रों, ये घटना में आपको सुनाकर किसी को दुखी या आहत करना नहीं होगा कि समाज में हो रही ऐसी असामाजिक घटनाओं को आपको अवगत करवाना है। हमारी क्राइम वर्णा ये पर पूरी होती है कि मिलेंगे नेक्स्ट क्राइम वर्णा में। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।